प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ जंग के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने भी मान लिया, अमेरिका के साथ पीस डील पर सहमति बन गई है। दोनों देश शांति के लिए राजी हैं। ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकन फोर्स के ऑपरेशन को रोक दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म हो गई है। ट्रंप ने कहा अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स पर न तो ईरान कोई टोल वसूलेगा और न ही अमेरिकन नेवी किसी टैंकर को रोकेगी। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील अभी साइन नहीं हुई है। डील पर सिग्नेचर शुक्रवार को जिनेवा में होंगे, लेकिन ट्रंप के ऐलान का असर दिखाई देने लगा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। भारत का पहला टैंकर एलएनजी लेकर हॉर्मुज को पार कर गया है। क्रूड ऑयल की कीमत $83 प्रति बैरल तक गिर गई है। शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में भी सुधार हुआ है। हालांकि अभी डिटेल सामने नहीं आई है कि डील में क्या क्या लिखा है, क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। अमेरिका ईरान की किन किन कंडीशंस को मानेगा? क्या ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करने के लिए राजी हो जाएगा? एटम बम न बनाने की गारंटी दे देगा? क्या अमेरिका ईरान के फ्रीज्ड एसेट्स को वापस कर देगा? इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। और नोट करने वाली बात यह भी है कि इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि वो अब अमेरिका का हुक्म नहीं मानेगा। इजराइल ने कहा कि वो अपने हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। अब सवाल है कि डील होगी तो कैसे होगी? क्या मिडिल ईस्ट में अब परमानेंटली शांति हो जाएगी? क्या इस शांति के लिए मिडिल ईस्ट ने ईरान को पैसा दिया है? यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले यह बता दूं कि अमेरिका और ईरान में डील कैसे होगी, क्या क्या बात हुई है। आज यह खबर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया को सुबह सुबह ही दे दी थी। ईरान के साथ 106 दिन पहले जो वॉर शुरू हुई थी उसको खत्म करने का फॉर्मल ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान के साथ डील का ऐलान किया। इस डील के तहत ईरान और अमेरिका सभी मोर्चों पर सीज फायर करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इजराइल की डिफेंस फोर्सेस मिलिट्री ऑपरेशन चला रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि दोनों देश डील पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दस्तखत करेंगे। ट्रंप ने दावा किया उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका के ब्लॉकेड को खत्म कर दिया है और अब हॉर्मुज से शिप्स का फ्री पैसेज शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही उसके सिस्टम के हिसाब से ही होगी। ईरान ने कहा कि टैंकर्स हमारी देखरेख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल पाएंगे। ईरान के साथ डील के तहत अमेरिका की फौजें पीछे हट जाएंगी। ईरान के पोर्ट्स का ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा और ईरान को अपना तेल गैस इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की छूट मिल जाएगी। यानी जो सैंक्शंस लगे हैं वो हट जाएंगे। ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स के पैसेज में कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। हालांकि अमेरिका या ईरान दोनों में से किसी ने इस डील की डिटेल्स जारी नहीं की हैं, लेकिन बहुत सारी बातें सामने आई हैं और पता चला कि पीस डील होने के बाद दोनों देश ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, ईरान के जब्त एसेट्स को वापस करने, ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर अगले 60 दिनों में बात करेंगे। यह टाइम फ्रेम आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बेसिक एग्रीमेंट हो गया है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इस शुक्रवार को जिनेवा में इस समझौते पर सिग्नेचर करेंगे और इसके बाद आगे की बातचीत का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। 3 स्टेप की डील में अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने की गारंटी देगा और मिडिल ईस्ट में अपनी सेना नहीं बढ़ाएगा। President Donald Trump has announced an initial deal to end the fighting in Iran.
He's declaring let the oil flow, and he says that the United States will end the blockade of that country. Iran has a little bit of a different take. They say that they forced the United States into this agreement, but this is the deal that President Trump has been sort of promising for several weeks now. It covers the war on all fronts, including Lebanon, and it essentially is a memorandum of understanding that gives each side 60 more days to continue negotiating. There's still some big issues to be worked out, but the president says it will lead to the reopening of the Strait of Hormuz, which should lead to some relief in terms of rising oil prices. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के एक्सपर्ट बिल बता रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने होर्मुज से तेल सप्लाई बहाल होने का ऐलान किया है और अमेरिका की नाकेबंदी खत्म करने की बात भी कही है, लेकिन ईरान का दावा कुछ अलग है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका को डील के लिए मजबूर कर दिया। इस मेमोरेंडम में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा के लिए 60 दिन का टाइम दिया गया है, यानी अभी भी दोनों देशों के बीच कई मसले सुलझने बाकी हैं, लेकिन होर्मुज खुलने से तेल के दाम में यकीनन राहत मिलेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐलान का असर ग्राउंड पर दिखने लगा है। समझौते का ऐलान होने के बाद पहला एलएनजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुका है। ईरान के सरकारी टीवी ने हॉर्मुज से गुजर रहे इस टैंकर का वीडियो जारी किया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2000 से ज्यादा बड़े कमर्शियल शिप्स फंसे हुए हैं। इन पर लगभग 20,000 क्रू मेंबर्स हैं। डील होने के बाद अब सारे के सारे शिप यहां से बड़े आराम से निकल जाएंगे। चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है, इसीलिए स्ट्रेट के बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमत 120 से $125 पर बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन डील का ऐलान होते ही क्रूड की कीमतें $83 प्रति बैरल तक गिर गई। जंग के दौरान नेचुरल गैस के बड़े सप्लायर कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था। कतर से गैस सप्लाई बहाल होने में अभी कम से कम 2 साल लगेंगे, लेकिन होर्मुज के खुलने से सल्फर, हाइड्रोजन, नेफ्था जैसे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। केमिकल फर्टिलाइजर की सप्लाई भी होने लगेगी। इससे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत समेत पूरी दुनिया पर बुरा असर पड़ा था। अमेरिका में तेल के दाम 50% से ज्यादा बढ़ गए थे। महंगाई की मार पड़ रही थी। इसलिए ईरान के साथ डील होते ही इसका असर दुनिया भर के शेयर मार्केट पर दिखाई दिया। भारत में सेंसेक्स 736 पॉइंट बढ़ा। निफ्टी में 231 अंकों का उछाल आया। जापान, ताइवान, साउथ कोरिया से लेकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के शेयर बाजार तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए, क्योंकि अब दुनिया को उम्मीद है कि ऑयल गैस की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देशों पर प्रेशर कम हो जाएगा। अब मजे की बात है कि पाकिस्तान का डील से कोई लेना देना नहीं है। डील जिनेवा में साइन होगी, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज इसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ ने कहा कि जिनेवा में जिस प्रोग्राम में पीस डील साइन होने वाली है, उस प्रोग्राम को पाकिस्तान होस्ट करेगा। आज दुनिया ने अमन का एक तारीखी संगमेल अबूर किया है। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर और मेरे बड़े प्यारे भाई डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं।
एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान की हालत ऐसी है, डील अमेरिका और ईरान के बीच हुई है और शहबाज शरीफ खामखा चौधरी बन के ढोल पीट रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इस डील के ऐलान से गैस तेल सप्लाई का चोक पॉइंट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। इसलिए आज दुनिया भर के नेताओं ने अमेरिका और ईरान की डील को फुल सपोर्ट दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस डील का स्वागत करते हैं। मोदी ने कहा कि उम्मीद है इससे मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होगी, ट्रेड फ्लो नॉर्मल होगा, दुनिया भर में एनर्जी का जो क्राइसिस पैदा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस डील के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के जब्त $24 बिलियन के एसेट्स वापस करेंगे और बातचीत का अगला दौर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक इसमें से आधी रकम यानी $12 बिलियन रिलीज नहीं किए जाते। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने यह भी दावा किया कि डील के तहत अमेरिका ईरान के लिए $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान डेवलप करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक ईरान के कंट्रोल में होगा। ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार होगा। अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा। यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस हटवाने में अमेरिका ईरान की मदद करेगा। अब इनमें से कौन कौन सी शर्तें डील का हिस्सा होंगी, किस किस पर बात हो गई है, ये अभी क्लियर नहीं है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। दूसरी मुश्किल यह कि इजराइल में भी ईरान अमेरिका के डील का विरोध हो रहा है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि उनका देश ये डील मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। इजराइल अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए लेबनान में मिलिट्री मिशन जारी रखेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात डोनाल्ड ट्रंप को बता दी है। इसलिए डील के ऐलान से ठीक पहले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर जबरदस्त हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दी थी। ईरान ने अपनी मिसाइल्स लोड भी कर ली थी। तभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दखल दिया, इजराइल को तुरंत बेरूत पर हमले रोकने को कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पब्लिकली ईरान से इजराइल पर पलटवार न करने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। यूएस ईरान की डील हो जाएगी, ट्रंप अपनी जीत का ऐलान भी कर देंगे, लेकिन सवाल है कि इजराइल का क्या होगा। संडे को इजराइल के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनाई थी, बैड डील। असल में ईरान के खिलाफ जंग इजराइल के कहने पर शुरू हुई थी। ट्रंप ने डील के नेगोशिएशन से नेतन्याहू को बाहर रख दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, पर इसमें इजराइल को क्या मिला, इजराइल का क्या फायदा हुआ? इजराइल की मेन डिमांड तो यह थी कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सी फोर्सेस को मिलने वाली सपोर्ट खत्म की जाए। इजराइल चाहता है कि तेहरान से हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मिलने वाला सपोर्ट बंद हो जाए, उसकी गारंटी मिले, लेकिन इसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। इजराइल में चुनाव होने वाले हैं, विरोधी दलों के लीडर नेतन्याहू पर अटैक करेंगे, उन्हें ट्रंप का गुलाम कहेंगे, इसीलिए नेतन्याहू को कुछ तो करना पड़ेगा। अब इजराइल के एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह डील कामयाब होने के लिए इजराइल की सहमति जरूरी है और उन्हें लगता है कि पिक्चर भी बाकी है।